हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है सैलरी के अंदर हाउस रेंट अलाउंस। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर था टोटली टैक्सेबल अलाउंस, टोटली टैक्स फ्री अलाउंस और कुछ अलाउंसेस ऐसे थे जो कि पार्शली टैक्स फ्री थे और पार्शली टैक्सेबल थे। तो जो हम थर्ड लास्ट पढ़ रहे थे कि जो पार्शली टैक्सेबल और टैक्स फ्री जो अलाउंसेस थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, या मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस। मकान किराया भत्ता एक दी गई सीमाओं तक क्या होता है, आयकर से मुक्त होता है और उसके अलावा जो शेष राशि जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि कितनी होती है। तो यहाँ एक टेबल बन रही है, उसमें देखेंगे हम कि निम्न में से जो राशि सबसे कम होगी वह क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। तो कौन सी राशि? ए है रिसीव्ड HRA यानी प्राप्त राशि, संबंधित अवधि के लिए जो प्राप्त मकान किराया भत्ता होता है वो। फिर बी के अंदर फर्स्ट है मकान अगर कैलकाटा, मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई और दिल्ली में से किसी भी स्थान पर होने की दशा में संबंधित अवधि के वेतन का 50% यानी सैलरी का 50% अगर इन चारों मेट्रो सिटीज़ में अगर आपका घर है तो, और इसके इन चारों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर अगर घर है तो संबंधित अवधि की सैलरी का 40%। और थर्ड हमारा है पेड रेंट यानी जो हमारा जो किराया चुकाया गया है माइनस सैलरी का 10% यानी वेतन का 10%। इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी वह क्या होगी, टैक्स फ्री होगी और बाकी जो शेष राशि बचेगी प्राप्त भत्ते में से वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पर सैलरी जो यहाँ लिखा हुआ है सैलरी का 40% या सैलरी का 50%, उसकी अगर आप बात करते हैं सैलरी का 40% या 50% की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे जो सैलरी का 40% या 50% जो हमें यहाँ पे बताया है, इसके अंदर हम सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है बेसिक पे और प्लस DA, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे इस जगह DA, और DA हम कब शामिल करेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अगर DA को PF और रिटायरमेंट के लाभों के लिए DA को शामिल अगर किया जाता है PF और रिटायरमेंट के लाभों के लिए, तो हम DA को क्या करेंगे, वेतन में शामिल करेंगे प्लस कमीशन ऑन सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निम्न 4 करदाताओं की सकल आय की हमको गणना करनी है। यहाँ पर जो अलग अलग 4 करदाता दिए हुए हैं A, B, C और D। एनुअल सैलरी दी हुई है, इसका DA दिया हुआ है, एनुअल बोनस दिया हुआ है, कमीशन ऑन सेल दिया हुआ है, एनुअल हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल रेंट पेड और प्लेस ऑफ सर्विस। तो नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है C एकमात्र ऐसा करदाता है जिसके वेतन में प्रोविडेंट फंड अंशदान के लिए महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक अलग से दिया है C एकमात्र ऐसा करदाता है जिसके वेतन में प्रोविडेंट फंड अंशदान के लिए महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है। अब हमारा जो एग्जाम्पल है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यहाँ हमें फर्स्ट हमें लेना है क्या क्या शामिल की गई सैलरी। एक ही सैलरी है हमारी 96,000 हमने ले ली यहाँ पर। बी की 1,44,000, ये हमें ये जो अमाउंट दिए हैं ऊपर वाले वो हमें यूँ के यूँ सीधे की सीधे यहाँ पर रखने हैं, बस HRA की कैलकुलेशन हमें अलग से करनी है, वो हम नीचे देखेंगे। पहले सबसे पहले हम सैलरी लिख दी हमने चारों की 96,000, बी की 1,44,000, बी की 1,44,000 और सी की 2,88,000 और डी की 3,84,000। अब जो हमारा एनुअल डी है वो क्या है, 24,000 ए के लिए वो हमने लिख दिया यहाँ पे, 36,000 बी के लिए, 36,000 बी के लिए और 24,000 सी के लिए और 96,000 किसके लिए, 96,000 डी के लिए। ऐसे एनुअल बोनस 8,000 ए के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी के लिए 12,000, सी के लिए 24,000 और डी के लिए नहीं है। कमीशन ऑन सेल दोनों के लिए, ए के लिए और डी के लिए, बी और सी के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ 16,000 और 96,000 वो हम यू का यू लिख देंगे यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं
कि जो टैक्सेबल अमाउंट है एचआरए का उसकी गणना कैसे की है। तो नीचे हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ एचआरए, यहाँ लिखा हुआ है लेसर अमाउंट विल बी क्या होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा वो होगा टैक्स फ्री। तो अभी हमने जो ऊपर जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले रिसीव्ड अलाउंस कितना है, यानी कि एचआरए हमें मिला कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड अलाउंस कि एचआरए हमें मिला कितना हुआ है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। रिसीव्ड अमाउंट कितना है ए का, 96,000 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। 96,000 रिसीव्ड अमाउंट है, वो हमने सॉरी सैलरी का नहीं हाउस रेंट अलाउंस का देखना है हमें। 9,600 अमाउंट हमारे यहाँ दिया हुआ है, 9,600 रुपये एनुअल हाउस रेंट के हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। वो हम लिख देंगे कहाँ पर, यहाँ लिख दिया हमने एक पे। रिसीव्ड अलाउंस कितना है, 9,600। अब हमें गणना करनी है किसकी, सैलरी का 40 या 50%। अच्छा, हमें ये देखना होगा कि ए कहाँ पर रहता है। तो यहाँ देखेंगे ए जो है वो उज्जैन में रहता है। तो उज्जैन जो 4 सिटीज़ हैं हमारी उसमें नहीं आता है, कैलकाटा, मुंबई, मद्रास और दिल्ली में। तो उज्जैन के लिए जो सैलरी की जो हम गणना करेंगे उस सैलरी का 40% हम यहाँ पर लेंगे। और दूसरी बात, सैलरी में क्या क्या हमें शामिल करना है, एनुअल सैलरी हमें शामिल करनी है। डीए हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि डीए के लिए यहाँ हमें ये नहीं बोला है कि वेतन में प्रोविडेंट फंड अंशदान के लिए महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है। अगर सिर्फ सी के लिए यहाँ पर हमें बोला है तो सिर्फ सी के लिए ये बात ध्यान रखनी है, ए के लिए ध्यान नहीं रखनी। तो 24,000 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। एनुअल सैलरी हमें 96,000 लेनी है, बोनस नहीं लेते हैं। कमीशन ऑन सेल जो एट 2% है वो लेना ही लेना है, कमीशन ऑन सेल किसी के लिए भी हो हमें लेना है। तो सैलरी कितनी हो गई, सैलरी 96,000 प्लस 16,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। 96,000 प्लस 16,000 उसका 40%। 96,000 प्लस 16,000 हम निकालेंगे तो उसका 40% आ रहा है 44,800 रुपये। अब नीचे आता है हमारा थर्ड जो पॉइंट था, पेड रेंट माइनस सैलरी का 40%। पेड रेंट कितना है हम यहाँ पर देखेंगे। पेड रेंट है हमारा 7,200 रुपये। एक्चुअल जो रेंट पेड है वो 7,200 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आते हैं हम, 7,200 रुपये हमने देखा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया हमने 7,200 रुपये ये लिखा। और फिर सैलरी का 10%, वही सैलरी का 10% में 16,000 डीए के प्लस 16,000 हमारे कमीशन ऑन सेल के, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्लस 96,000 और उसका हमने निकालना है 10%। तो इसका 10% हमारा आता है 11,200। तो 7,200 में से हम 11,200 को लेस करेंगे तो -4,000 बचेगा, और माइनस में अमाउंट आता नहीं है इसमें। तो जो हमारा एचआरए है जो 9,600 रुपये है, और ये अमाउंट जा रहा है हमारा माइनस में जो थर्ड पॉइंट में, यानी कि जो पूरा जो रिसीव्ड एचआरए है लेसर अमाउंट हम इसमें लेंगे तो माइनस का अमाउंट तो हम ले नहीं सकते। तो जो अमाउंट सबसे कम है वो क्या आ जाएगा, 9,600 रुपये। तो जो 9,600 रुपये जो हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट के अंदर टैक्सेबल जो एचआरए है उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 9,600 रुपये। अब हम बी पे आते हैं। बी का भी वही देखेंगे, रिसीव्ड अलाउंस कितना है बी का, हम यहाँ देखते हैं। बी का रिसीव्ड अलाउंस हमारा है 14,400 रुपये। बी का रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 14,400 रुपये। तो 14,400 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए, 14,400। अब सैलरी का 40 या 50%। अब हम देखते हैं कि बी रहता कहाँ पर है। बी रहता है अजमेर में, तो यहाँ पर बी अजमेर में रहता है तो सैलरी का 40% ही लेंगे हम। और सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल करेंगे हम, 1,44,000 एनुअल सैलरी हम शामिल करेंगे। डीए आएगा नहीं इसमें, बोनस नहीं लेते, कमीशन ऑन सेल है नहीं इसमें। तो 1,44,000 का हम यहाँ पर लेंगे, 1,44,000 का 40%। 1,44,000 का 40% ये आ गया 57,600 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे पेड रेंट माइनस सैलरी का 10%। तो जो पेड रेंट है वो कितना है, पेड रेंट है हमारे यहाँ पर, एक्चुअल रेंट जो पेड आया है बी के लिए वो आया है 28,800 रुपये। तो जो 28,800 रुपये है
वो उसमें से हम घटा देंगे सैलरी का 10%। सैलरी हमारी 1,44,000, उसका 10% हमने लेस किया, यानी 28,800 में से जब हम 1,44,000 का 10% लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 14,400 का अमाउंट यहाँ पर बचेगा। विच एवर इज़ लेस, जो टैक्स फ्री अमाउंट होगा इन तीनों में जो अमाउंट आए हैं 14,400, 57,600, यहाँ भी 14,400, इन तीनों से जो लेस अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। उससे तो जो एक्चुअल जो रिसीव हुआ है अलाउंस वो 14,400 है, और नीचे भी यहाँ 14,400 आ रहा है, तो 14,400 क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 14,400 टैक्स फ्री हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट जो रिसीव्ड अलाउंस है। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल HRA है वो क्या होगा, नील होगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब हम सी को देखते हैं। सी देखते हैं, सी का हम फर्स्ट वही जो एक्चुअल जो प्राप्त भत्ता है वो कितना है, 1,68,000। तो हम एक्चुअल जो रिसीव्ड अलाउंस है 1,44,000 हम क्या कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। अब हमें देखना है सैलरी का 40% या 50%। जो सी है वो जयपुर में रहता है तो सैलरी का 40% ही हम यहाँ पर लेंगे। सैलरी में क्या क्या शामिल करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सी के लिए एक अलग से टिप्पणी दी हुई है कि इसका वेतन प्रोविडेंट फंड अनुदान के लिए महंगाई भत्ते में शामिल किया जाता है। तो DA अगर सेवा शर्तों में शामिल है तो हम देखते हैं सी के लिए सैलरी हमने ले ली 2,88,000, ठीक है। अब सैलरी 2,88,000 हमने यहाँ पर सैलरी ले ली, और यहाँ पर जो हमें DA अगर सेवा शर्तों में शामिल करने के लिए बोला है तो ये 24,000 है, ये भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो 2 लाख, हम नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, 2,88,000 प्लस 24,000, 2,88,000 प्लस 24,000, इसका सैलरी का इस अमाउंट का 40%, जो कि आ रहा है हमारा 1,24,800 रुपये। ये रहा यहाँ पर 1,24,800। नीचे थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे पेड रेंट कितना है, और उसमें से सैलरी का 10% हम घटा देंगे। तो पेड रेंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1,68,000 पेड रेंट दिया हुआ है हमारा। तो 1,68,000 को हम यहाँ 1,68,000 में से हम सैलरी का 10% यानी वही 2,88,000 प्लस 24,000 का 10% को हम लेस कर देंगे। तो लेस करने पर जो अमाउंट बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 1,36,800 रुपये। अब हम देखेंगे कि इन सब में सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 1,44,000, 1,24,800 और 1,36,800। इसके इन सब के अंदर से सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 1,24,800। और जो एक्चुअल हमारा जो रेंट जो अलाउंस जो हमें मिला है वो कितना है, 1,44,000, 1,44,000, और उसमें से हम लेस कर देंगे 1,24,800 को। तो हमारा बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा, 1,24,800 और 13, 19,200। 19,000 जो 200 रुपये है वो क्या हो जाएंगे, हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। अब हम आते हैं डी पे। डी के लिए भी वही हम देखेंगे कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, 1,92,000 रुपये यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्चुअल जो एक्चुअल जो अलाउंस मिला वो कितना है, 1,92,000। तो 1,92,000 हम कहाँ पर लिख देंगे, इस जगह यहाँ हमने लिख दिए। अब हमें देखना है सैलरी का 40% या 50%। देखते हैं कि डी रहता कहाँ पर है। डी रहता है दिल्ली में। तो दिल्ली वो जो हमने 4 सिटीज़ पढ़ी हैं, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली, इनमें से एक के अंदर ये आ गया है। तो दिल्ली के लिए अगर आ गया है तो ये सैलरी का हमें लेना है 50%। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। सैलरी में इंक्लूड करेंगे हम 3,84,000 सैलरी के। DA शामिल नहीं करना है, बोनस है नहीं और बोनस शामिल होता भी नहीं है। कमीशन ऑन सेल है 2% से 96,000, यानी 3,84,000 प्लस 96,000 का 50%। तो 3,84,000 प्लस 96,000 का 50% कितना आ रहा है, 2,40,000। इसके अलावा हम थर्ड पे आते हैं, पेड रेंट माइनस सैलरी का 10%। तो पेड रेंट हम देखते हैं कि पेड रेंट कितना दिया है। पेड रेंट है 1,92,000, यानी 1,92,000 यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो 1,92,000 में से हम लेस करेंगे, यहाँ पर ये 1,92,000 में से हम लेस करेंगे 3,84,000 प्लस 96,000 का 50%, जो
सॉरी 10%, 3,84,000 प्लस 96,000 का 10% हम लेस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1,44,000। तो 1,44,000 हमारे यहाँ पर बचेगा। तो जो सबसे कम अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 1,92,000, 2,40,000 और 1,44,000 में से जो सबसे कम अमाउंट है वो क्या है, 1,44,000, जो कि हो जाएगा टैक्स फ्री। तो 1,92,000 में से हम 1,44,000 को घटा देंगे तो हमारा अमाउंट बचेगा कितना, 48,000। तो 48,000 जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये रहा 48,000। अब इन सब का टोटल हम निकाल लेंगे। टोटल निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर हमने एचआरए की कैलकुलेशन देखी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन को एक बार इसे समझ के वापस से खुद से करने की कोशिश करना, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो उसका हम आगे पूरे एक्सप्लेन तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस हाउस रेंट अलाउंस में जो हमारा जो पार्शली जो अलाउंसेज है जो टैक्सेबल और टैक्स फ्री है, उसके अंदर हमने हाउस रेंट अलाउंस और इसकी कैलकुलेशन पढ़ी। इससे जो नेक्स्ट जो हमारी जो सुविधाएं वगैरह और जो भी सैलरी के बाकी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।